बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मौत की पकड़ कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। अचानक एक बुजुर्ग मंदिर के तय खाने में नमूदार हुए, जिन्हें देखकर पंडित तिरमिला गया और बोला, तुम कौन हो? ये सुनकर बुजुर्ग बोले, तुम्हारे जुल्म की चक्की बंद हो चुकी है, अब अपनी खैर मनाओ। तुमने अल्लाह के कहर को ललकारा है। एक शख्स का अबरतनाक अंजाम, जिसे सुनकर लोग हैरत ज़दा रह जाएंगे कि लालच बुरी बला है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस कहानी के आखिर तक मेरे साथ रहिए और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। दुनिया में सिवाय मौत के मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, रमेश ने बताया। तो पंडित गोपाल ने इसे पुरतारीफ निगाहों से देखा। मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ ऐसा अमल बताएं जिससे मेरे मन से ना सिर्फ मौत का खौफ निकल जाए, बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूं कि मुझे मौत से छुटकारे का कोई हल बताएं। मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। पंडित गोपाल बेयकीनी के आलम में रमेश की बातें सुन रहा था। इसकी जिंदगी में इससे कभी कोई ऐसा इंसान न आया था जिसे मौत से जान छुड़ाने की फिक्र दामनगीर हो। रमेश 27 वर्ष का नौजवान था। इसका ताल्लुक एक अमीर कबीर घराने से था। पैसे ने इसे बिगाड़ कर रख दिया था। इसने बामुश्किल प्राइमरी तक तालीम हासिल की थी। रमेश का बाप एक मशहूर बिजनेसमैन था। अंदरूने बैरूने इसका कपड़े का काम था। बम्बई शहर के अंदर इसकी 6-7 कपड़े की फैक्ट्रियां थी, जिनसे बनने वाला टोटल कपड़ा बैरूने मुल्क बेच दिया जाता था। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर इसके अपने कई स्टोर थे। अलगर्ज रमेश के बाप को भी मालूम नहीं था कि इसका कारोबार कहां तक फैला हुआ है। रमेश के बाप का नाम भगत राज था। रमेश के अलावा इसकी 3 बड़ी बहनें भी थी, जो आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ वक्त पास करने के लिए जबर भी कर रही थी, लेकिन इत्तेफाक से इनमें से कोई भी शादीशुदा न थी। रमेश वालदैन समेत अपनी बहनों का भी लाडला था। रमेश ने शुरू से ही गलत सोसाइटी में कदम रखा था, जिसकी वजह से दिन ब दिन वो बिगड़ता ही जा रहा था। वालदैन ने भी लाडला होने की वजह से इसकी हरकतों पर कभी तवज्जो न दी थी। इन्हीं दिनों रमेश की मुलाकात पंडित गोपाल से हुई। पंडित गोपाल से वो एक जरूरी काम के सिलसिले में मिला था। पंडित गोपाल ने अपनी काली शक्तियों के बल बोते पर वो काम मिनटों में करके रमेश को अपना गर्विदा बना लिया था। पंडित रमेश वक्त के साथ साथ रेंगता हुआ मौत के दखाने तक पहुंच चुका था। रमेश को देखते ही इसे यूं लगा जैसे वो कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखता है। फिर रमेश ने कुछ बातें ही ऐसी की कि पंडित गोपाल की आंखों में चमक पैदा हो गई। इंसान चाहे तो अपनी मौत को अपने हाथों से कुर्बान कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कठिन मराहल अबूर करना लाजमी होते हैं। पंडित गोपाल ने अपनी उल्लू सी आंखें चिपकाते हुए इसे बताया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रमेश फैसला कुन लहजे में बोला, अगर ये बात वाकई दुरुस्त है तो मैं हर मुश्किल काम में कामयाब होकर दिखाऊंगा। काली नैया में आकर रिश्ते नाते सब कुछ बेगाने हो जाते हैं। पंडित गोपाल बोला, अपनों तक की कुर्बानी देनी पड़ती है। मंजिलें सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, बल्कि कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। पंडित गोपाल की बात सुनकर रमेश सोचों के बमर में फंसकर रह गया। वो पंडित गोपाल की बात का मतलब समझ चुका था। थोड़ी देर सोच विचार के बाद वो बोला, वक्त के साथ हर गांव बढ़ जाता है। मुझे अमर होना है, चाहे इसके लिए अपने आप को ही क्यों ना कुर्बानी का बकरा बनाना पड़े। पंडित गोपाल हैरान परेशान रह गया। इसे रमेश की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हकीकत से कौन इनकार कर सकता है। इसने अपने कानों से बात सुनी थी, जिसे सुनकर इसके चेहरे पर कई रंग आते जा रहे थे, लेकिन वो फैसला कर चुका था कि कितनी भी दुश्वारियां क्यों ना हो, वो हर रुकावट को पस्त पुष्ट डालकर अपनी मंजिल को पाएगा। बरसों से इस दरवेश को वीराने में अकेले ही देखा गया था। शुरू में तो इसके बारे में तरह तरह की बातें की गई, हत्ता कि इसे जासूस भी कहा गया, लेकिन बावजूद इसके लोगों में इतनी जसारत ना थी कि खुलकर दरवेश से बात कर सके। इस दरवेश की आंखों में जलाल और चेहरे पर रोक था। रफ्ता रफ्ता ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई
کہ اس بزرگ کے پاس کرشماتی طاقتیں ہیں۔ پہلی بار اس درویش کے پاس ایک نوجوان دعا کروانے کے لیے آیا کہ اگر اسے کوئی اچھی جاب مل جائے تو وہ اس درویش کے رہنے کے لیے ایک کمرہ بنائے گا۔ 2-4 دن نہ گزرے تھے کہ وہ دوڑا دوڑا آیا اور درویش کے قدموں کو چھوا اور بولا، بابا جی مجھے اچھی جاب مل گئی ہے، کتنے سالوں سے اپلائی کر رہا تھا مگر بے سود، آپ مجھے بتائیے کہ کس جگہ آپ کے لیے آرام گاہ تیار کی جائے۔ درویش اسے دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور گویا ہوا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مہربانی اور کرم نوازی ہے۔ اس نے خالق و مالک کا شکریہ ادا کیا، مگر میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں۔ نوجوان کا نام ستیش تھا، وہ حیران لہجے میں بولا، ہم تو بھگوان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو درویش بولا، مسلمان نہیں ہو تو کیا ہوا، انسان تو ہو نا، یہاں سے جا کر کچھ میٹھا معصوم بچوں میں تقسیم کر دینا۔ اس دن کے بعد تو جیسے سب کو عقل آ گئی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم لگنے لگا، لوگ اپنی حاجتیں اور فریادیں لے کر اس بزرگ کے پاس آنے لگے۔ جب درویش ان کی جس حد تک ممکن ہوتا مدد کرتا، ایک بات سب پر عیاں ہو چکی تھی کہ درویش مسلمان ہے، لیکن ان کو اپنے کاموں سے غرض تھی نہ کہ مذہب سے۔ ایک صبح درویش اپنی جگہ اکیلا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، جب بوڑھا جسونت روتا بلکتا اس کے پاس آیا۔ درویش نے کسی کے رونے کی آواز سنی تو اپنی بند آنکھیں کھول کر اس کی سمت دیکھا۔ بوڑھے جسونت کو روتے بلکتے اپنی طرف آتا دیکھ کر درویش کچھ پریشان ہوا۔ اس نے تسبیح ایک طرف رکھی اور بوڑھے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مہاراج بھگوان کے لیے क्षमा کیجیے۔ بوڑھے جسونت نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹھ جاؤ اور وضاحت سے معاملے کی سنگینی سے آشنا کرو تاکہ ہم کوئی اپائے تلاش کریں۔ مہاراج کچھ دنوں سے ہمارے گاؤں سے جوان لڑکے گم ہونا شروع ہوئے ہیں۔ بوڑھے جسونت نے بتانا شروع کیا، کسی کا کوئی سراغ نہیں ملتا، میرا بھی ایک ہی بیٹا تھا۔ مہاراج کل وہ شہر کام سے گیا تھا، شام کو وہ گھر لوٹا، پھر کھانا کھا کے چہل قدمی کی غرض سے باہر نکلا۔ جب کافی دیر تک گھر واپس نہ آیا تو ہمیں فکر ہوئی، ایک ایک کر کے سارے جاننے والوں سے پوچھ ڈالا لیکن کوئی پتہ نہیں چلا۔ क्षमा کیجیے مہاراج، ہمارا پتر ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ جسونت کی بات سن کر درویش حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر تک منہ ہی منہ میں قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا۔ جب درویش نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی، یہی نہیں اس درویش کی آنکھیں شعلوں کی ماند دہک رہی تھی۔ ظالم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ درویش زیر لب مسکرایا، میں کچھ سمجھا نہیں مہاراج۔ بوڑھے نے حیرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارے لیے بری خبر یہ ہے کہ تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ درویش کی بات سن کر بوڑھا جسونت خون کے آنسو پی کر رہ گیا۔ اس نے درد بھری نگاہوں سے درویش کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں چھپا درد درویش پر عیاں تھا۔ درویش کیا کر سکتا تھا؟ اس نے بوڑھے جسونت کو گلے لگا لیا، پھر تو جیسے بوڑھے جسونت کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اتھرو آنکھوں کے بند توڑ کر جاری وہ ساری ہو گئے، مہاراج میں تو جیتے جی مر گیا۔ بوڑھا جسونت روتے ہوئے بولا، کیا بتاؤں گا اس کی ماں کو، اس کی ماں تو یہ خبر سنتے ہی مر جائے گی۔ ہم غریبوں کے مقدر میں ہی بھگوان نے ایسا امتحان کیوں لکھ دیا ہے؟ میرے نازک کندھے بالکل مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہماری امیدیں، خوشیاں اور آرزوئیں اسی سے وابستہ تھی، سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ بوڑھا جسونت دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، لیکن درویش اسے سوائے دلاسا دینے کے کیا کر سکتا تھا؟ فکر مت کرو، درویش بولا، بس بہت ہو گیا، اب انہیں ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ موت کی تمنا کرنے کے باوجود مر نہیں پائیں گے۔ ان کی حالت آنے والوں کے لیے عبرت ہوگی۔ اپنی خوشیوں کی خاطر دوسروں کو سزا پہنچانے والے کبھی بھی خوش و خرم نہیں رہ سکتے۔ میرا اللہ بہت رحیم ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی اس کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے تو نہ صرف اسے دنیا میں بلکہ مر کر بھی سزا ملتی ہے۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے انہیں ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ ان کی روحیں تک خوف سے کانپتی رہیں گی۔ درویش بوڑھے جسونت کی ہمت بندھا رہا تھا، لیکن جن والدین کی نوجوان اور اکلوتی اولادیں لقمہ اجل ہو جائیں، بھلا انہیں تسلیوں سے راحت کیسے میسر آ سکتی ہے؟
फिर बूढ़ा जसवंत पहले ही इस हालत को पहुंच चुका था कि काम काज करने की इसमें सकत न बची थी। बूढ़ा जसवंत मतवाता धुआंधार रो रहा था। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि मुकद्दर की चाल इस कदर उल्टी पड़ सकती है। पिछली उम्र इसका सहारा छीन लिया गया था। इसे यूं लग रहा था जैसे इससे इसकी आंखों की बेनाई छीन ली गई हो। आज तुम्हें अपना 50वां शिकार तलाश करना है। पंडित गोपाल ने रमेश को मुखातब किया तो वो हमतन गोश हो गया। एक बार फिर मैं तुम्हें ताकीद किए देता हूँ कि ताक रातों में शिकार तलाश करने में कोई रिस्क ना लेना। जब भी किसी का कोई अमल जाया होता है तो वो ताक रातों में होता है। आज ना सिर्फ ताक रात है बल्कि तुम्हारे शहर की गिनती भी ताक अदाद में आ रही है। आप चिंता मत कीजिए। रमेश ने पंडित गोपाल को मुतमिन करते हुए कहा, अब तक ताक रातें और शिकार की ताक तदाद आती रही है। मैं कभी भी शिकस्त फाश नहीं हो सकता। इस मकसद के लिए अगर मुझे अपनों को भी भीख चढ़ाना पड़ा तो द्रेग नहीं करूंगा। हद से ज्यादा यकीन भी नुकसान का बाइस बनता है। बालिक पंडित गोपाल ने इसे समझाया। आपके साथ रह रह के आधा आमिल बन चुका हूँ। रमेश ने मतवातर इसी लहजे में कहा तो पंडित गोपाल जेरे लब मुस्कुरा दिया। सुबह से ही पंडित गोपाल के मन के मंदिर में खौफ की घंटियां बजना शुरू हो गई थी। इसकी छठी हिस्स इसे दरपेश आने वाले किसी अनजान खतरे से आगाह कर रही थी। इसने अपने अमल से लाख पता करने की कोशिश की, लेकिन इसे यूं लगता जैसे दरमियान में कोई बहुत बड़ी आखिरी दीवार आ चुकी है। दूर तक इसे गुप्त अंधेरा दिखाई देता। इसके सोचने समझने की तमाम तर सलाहतें जायल पड़ चुकी थी। इसका मन कह रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। अंधेरा फैलते साथ ही रमेश की गाड़ी घर से बाहर निकली और इधर उधर चलने लगी। रमेश कुछ फिक्रमंद सा था। वो जल्द से जल्द शिकार तलाश करके ले जाना चाहता था। आज मामूल से कुछ ज्यादा ही रश मालूम हो रहा था। वो मेन मार्केट की तरफ बढ़ा। इसकी मतलाशी निगाहें इधर उधर घूमने लगी। तभी इसकी निगाह एक नौजवान पर टिक सी गई। वो नौजवान फास्ट फूड की एक दुकान के सामने खड़ा लोगों को हसरत भरी निगाहों से पेड़ पूजा करता देख रहा था। बार बार इसकी जुबान होठों का तवाफ कर रही थी। ऐसे ही शिकार तो रमेश को चाहिए होते थे। रमेश फौरन से भी पेशतर इसकी तरफ बढ़ा। लड़के की निगाह भी इस पर पड़ गई थी। इस नौजवान ने हल्के रंग के मैले से कपड़े पहन रखे थे। पैरों में जूती का नामो निशान तक न था। रमेश को अपनी तरफ बढ़ता देखकर लड़के की आंखों में उम्मीद की किरण रोशन हुई। क्या तुम भी ये सब खाना चाहते हो? रमेश ने इसके करीब जाकर पूछा। क्यों नहीं, नौजवान गोया हुआ। कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया। ये तो बहुत दुख की बात है। रमेश ने अफसोस भरे लहजे में कहा। तुम यही रुको, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर रमेश अंदर चला गया। इसकी वापसी जल्दी हो गई। इसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। नौजवान इसे ललचाई हुई आंखों से तके जा रहा था। आज मेरी गाड़ी में बैठकर दोनों खाते हैं। रमेश बोला तो नौजवान ने हैरत से इसे घूरा। लो सैर होकर खा लो। रमेश बोला तो नौजवान ने झट से इसके हाथ से लिफाफा लिया और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ा। क्या करते हो? रमेश ने पूछा तो नौजवान ने इसे एक बार फिर हैरत से देखा। साहब, अगर मैं कुछ करता होता तो आज आपके पल्ले से ना खा रहा होता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। रमेश ने कहा तो नौजवान ने इसे तश्कर अमेज़ निगाहों से देखा। बस घर के मामूली काम काज कर दिया करना, बदले में मैं तुम्हें 30,000 देने को तैयार हूँ। 30,000 रुपए? नौजवान की बाचियां हैरत से खुली की खुली रह गई। क्या कम है? रमेश ने पूछा। कम है तो 40,000 दे दूंगा। अरे साहब, मैं तो 30,000 का नाम सुनकर हैरान रह गया हूँ। आप 40 की बात करते हैं। नौजवान बोला, मुझे मंजूर है। तो चलिए फिर बाकी बातें घर जाके कर लेंगे। रमेश ने पूछा तो नौजवान ने हाँ में सारा ला दिया। नौजवान को मतलूबा जगह पर लाने के साथ ही रमेश और पंडित ने जकड़ कर बांध दिया। नौजवान हैरत के आलम में इन दोनों को तक रहा था। इस आफत पर इसकी सीटी गुम हो गई थी। पंडित गोपाल और रमेश दोनों इसकी बलि चढ़ाने से कबल शैतान के बुत के सामने आलती पालती मारे बैठे ना जाने क्या औल फौल बक रहे थे। लेकिन इस बात से वो यकसर बेख्याल थे कि इनके सरों पर मौत की परछाइयां मंडला रही थी।
दोनों की आंख एक धमाके से खुली और अगला मंजर देखा, दोनों हक्का बक्का रह के इन दोनों के सामने एक बुजुर्ग इंसान था। इसके चेहरे से नूर की बारिश हो रही थी। इसके बारोब और पुरजलाल चेहरे पर गम व गुस्से की परछाइयां यहाँ थी। इसने शैतान के बुत को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। दोनों की निगाहें यके बाद दिगरे इस तख्ते की तरफ गई जहां इन्होंने नौजवान को कसकर बांधा था, जो कि अब खाली पड़ा था। हैरत और खौफ के मिले जुले तासरात दोनों की आंखों से यहाँ थे। दोनों ही फिक्रमंद अपनी जगह पर ही बैठे रहे। कौन हो तुम? पंडित गोपाल ने खौफ सदा आंखों से बुजुर्ग इंसान को तकते हुए पूछा। तुम लोगों की मौत जिसे तुम खुद यहाँ लेकर आए हो। बुजुर्ग इंसान ने जवाब दिया, तुम्हारे जुल्म की चक्की अब बंद हो चुकी है। अब तुम अपनी खैर मनाओ। तुम दोनों ने अल्लाह के कहर को ललकारा है। खासकर तुम पंडित गोपाल, अपनी खैर मनाओ। तुम्हारे लिए एक अबरतनाक मौत लिखी जा चुकी है। तुम जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। जबकि तुम रमेश, तुम्हें अमर होने का बहुत शौक है ना, तो सुनो, तुम्हारी मुराद पार आई है। अब क़यामत तक मौत को तरसोगे और ऐसी हालत में रहोगे कि तुम्हें खुद से भी नफरत हो जाएगी। इतना कहकर इस बुजुर्ग ने यकदम नौजवान का बाजू पकड़ा और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और जल्दी पंडित गोपाल के कैद खाने से बाहर निकल आया। इसके बाहर निकलते एक स्मार्ट शकन धमाका हुआ और पंडित गोपाल और इसका शैतानी गढ़ जमीन बोस हो गया। रमेश की आंख खुली तो दर्द की शिद्दत के बायस इसकी चीख निकल गई। इसे कुछ समझ न आया कि इसके साथ क्या हुआ है। इसकी समाज से गाड़ियों के शोर की आवाज टकरा रही थी। इसने अच्छी तरह आंख खोलकर देखा तो मंजर देखकर इसे याद आ गया कि वो इस वक्त शहर की मशहूर मार्केट के चौराहे पर पड़ा था। इसने उठने की कोशिश की मगर बेसुध रहा। इसके नथनों से गंदी बदबू टकरा रही थी। इसे अपना दिमाग फटता हुआ मालूम हो रहा था। इसने अपने जिस्म पर निगाह दौड़ाई तो अपनी हालत देखकर इसकी चीख निकल गई। इसके जिस्म पर कोई खास कपड़ा न था, सिर्फ इसकी शर्मगाह पर ब्राय नाम कपड़ा था। इसके पूरे जिस्म पर छाले निकले हुए थे। इन छालों से मुतवातर पी बह रही थी जिसकी बदबू इसके नथनों से टकरा रही थी। यही नहीं, इसके जिस्म के कई हिस्सों पर मोटे मोटे कीड़े अपना तसल्लुत कायम किए हुए थे। जब कीड़े इसका गोश्त काटते तो दर्द की शिद्दत के बायस इसकी दर्दनाक चीखें निकलती। इसने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी इसका हाल पूछने वाला न था। गुजरते वक्त की फिल्म इसके दिमाग में चलने लगी कि उस बुजुर्ग पुरजलाल शख्सियत के मालिक इंसान ने इसे अमर होने की नुवीद सुनाई थी। गोया रहती दुनिया तक इसे इस अज़ाब में मुब्तला रहना था। ये सोचकर इसको एक दचका सा लगा और इसने एक दर्दनाक चीख खारिज की। देखो तो कैसी अबरतनाक हालत है इसकी। इसकी समाज से एक मर्दाना आवाज टकराई तो इसने आवाज की सिमत घूमकर देखा। यहाँ एक जोड़ा खड़ा इसे हैरत अंगेज निगाहों से देख रहा था। जरूर इसने कुछ बड़ा पाप किया है, तभी तो भगवान ने इसे सबके लिए अबरत का निशान बना दिया है। भगवान के लिए मेरी मदद करो। रमेश ने इनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं भगत राज का बेटा हूँ, भगवान के लिए मेरी मदद करो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। लगता है इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। औरत ने इसकी बात सुनकर कहा, देखो तो खुद को भगत राज का बेटा बता रहा है। मूर्ख जानता नहीं कि वो मुंबई का एक मशहूर बिजनेसमैन है। भला इसकी औलाद ऐसे जलील होगी। भगवान के लिए मेरी मदद करो। रमेश ने इन्हें पीछे से पुकारा, मैं वाकई भगत राज का बेटा हूँ। रमेश जोर जोर से इन्हें पुकार रहा था लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी के कानों पर जूं तक न रिंगी। इसकी तरफ ध्यान दिए बिना वो आगे गुजर गए। जबकि रमेश दहाड़े मार मार कर रोने लगा था और सबको चीख चीख कर कह रहा था कि मैं भगत राज का बेटा हूँ। लेकिन आज इसकी आहो बका सुनने वाला कोई न था। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ बट को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने